इसका पावर स्टीयरिंग में कोड आया, देखते हैं कौन सा कोड है। तो चेक करते हैं, ये पावर स्टीयरिंग जाते हैं, इसमें एंटर करते हैं तो देखते हैं इसमें कौन सा इशू आया। इसमें जनाब ये कोड आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर्ड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मॉडल इंटरनल। जब भी इंटरनल का फॉल्ट आए तो आप ये समझ जाइएगा। और ये कोड है C220D और 00 डॉश 2014 13-14 मॉडल है, जीप। और इसका ये स्टीयरिंग हार्ड हुआ है और उसका कोड ये आ रहा है, ठीक है। और ये एक्टिव कोड है अभी। इसको एरेज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता नहीं होता। लिखा हुआ तो आ गया सक्सेसफुली एरेज। स्टार्ट करके देखते हैं कोड चला गया नहीं चला। स्टीयरिंग अभी हार्ड है, लाइट आ रही है स्टीयरिंग की, ये देखें स्टीयरिंग की लाइट अब भी आ रही है। अब दोबारा से कोड चेक करते हैं है या नहीं है। अब भी वही कोड खड़ा हुआ है, ये देखें। डाटा एनालाइज में जाते हैं, इंटरनल फिल्टर स्टीयरिंग रेट। स्टीयरिंग को हिलाने से एंगल सेंसर और कैम की वायरिंग काम कर रही हैं। बैटरी वोल्टेज इस पे आ रहे हैं, बैटरी वोल्टेज भी ठीक आ रहे हैं। और इसका ये स्पीड सेंसर गाड़ी चल नहीं रही है। पावर स्टीयरिंग डिस्प्ले रिक्वेस्ट और ओडोमीटर की भी बता रहा है ये सही। मॉड्यूल वोल्टेज भी सही बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल, इसका जो इंटरनल इशू है ना, जो इसकी मोटर है वो काम नहीं कर रही। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे टर्न कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे ये राइट साइड पे टर्न कर रहा हूँ। इसका डेल्टा स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर भी कभी कभी काम नहीं कर रहा, ये देखिएगा। ये तो इसके एंगल सेंसर का भी इशू हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि एंगल सेंसर अगर कमांड नहीं भेजेगा ना तो स्टीयरिंग आपका काम नहीं करेगा। स्टीयरिंग को मैंने छोड़ दिया है। अब इसको ज़ीरो पे करते हैं, देखते हैं कहाँ ज़ीरो आता है। ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट पे टर्न करता हूँ मैं। ये राइट पे किया, आ गया नेगेटिव, माइनस में आ गया। अब ये राइट पे टर्न, लेफ़्ट पे टर्न किया तो लेफ़्ट पे भी ठीक बता रहा है, ये सही बता रहा है। ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, ये ठीक हो गया। और इसके वोल्टेज भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इशू हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये है डॉज दुरांगो 2014 मॉडल। इसका इशू ये है कि ये गाड़ी का पावर स्टीयरिंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो चेक करते हैं क्या क्या इशू है। और इसका कोड आ रहा है C220D, C0220D। और ये कोड ये भी बनता है 0C सॉरी, इसका कोड ये भी आता है C220D। डॉज दुरांगो 2014 मॉडल है, ये जीप है ये। और इसका इशू ये है कि इसका पावर स्टीयरिंग जाम हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रिस्टल मीटर में लाइट। तो चेक करते हैं इसका क्या क्या इशू हो सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बिलो में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। और अगर कोई चीज़ बुरी कोई अच्छी लग रही हो तो उसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
देखते हैं, चेक करते हैं इसका क्या क्या इशू है। और गाड़ी के ओनर ने बोला कि गाड़ी, मतलब गाड़ी का जो क्लाइंट था, हमारा जो क्लाइंट है, उसने ये बोला कि गाड़ी मैंने सुबह बंद की है, फिर स्टार्ट की है आके तो स्टीयरिंग इसका जाम हो गया। और इसके इशू बहुत सारे हो सकते हैं। इसका इशू ये भी हो सकता है कि इसका ऑयल लीक हो, और इसका इशू ये भी हो सकता है कि इसकी मोटर ख़राब हो। कोड आ रहा है इंटीरियल का कोड आ रहा है, मतलब इसके मोटर में इशू हो सकता है। मोटर में इशू क्यों आता है? इसका ऑयल लीक हो, ऑयल ब्लॉक हो, और इसमें ऑयल कम हो, जब भी ये इशू आ सकता है। और आपके टायर राड अगर टेढ़े हों, टायर राड टूट गए हों, टायर राड के बुश लूज़ हों, तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। तो हर चीज़ मैन्युअली चेक करनी है। याद रखिएगा, कोई भी फोर्ड या अमेरिकन कोई भी गाड़ी हो तो उसका स्विच ऑन करने के बाद फ्यूज़ चेक किए जाते हैं। हार्नेस जो है स्विच बंद करने के बाद चेक किए जाते हैं, ग्रिप उतारा जाता है। C220 कोड है इसका, पावर स्टीयरिंग का इशू है इसमें। तो देखते हैं अब क्या होता है इसमें। पावर स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोड बताया था, कोड मुझे याद नहीं था तो इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। अब तो इसके हार्नेस वगैरह चेक करते हैं, ग्रिप चेक करते हैं, फ्यूज़ चेक करते हैं, फिर उसके बाद फॉल्ट की तरफ चलते हैं। इसकी मोटर लगी होती है बाहर, मैं मोटर दिखा देता हूँ। पावर स्टीयरिंग की बाहर लगी होती है। 2013 मॉडल है। ये इसकी मोटर लगी होती है, और ये मोटर आपको शायद नज़र आ रहा है। इसकी मोटर लगी होती है। इसके सप्लाई वगैरह चेक करेंगे, ग्रिप चेक करेंगे, इसके मेन फ्यूज़ वगैरह चेक करेंगे। और ये इंजन में देख लें, ये अमेरिकन जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका स्विच लगाने के बाद फ्यूज़ चेक करेंगे। फ्यूज़ चेक करते हैं स्विच लगाने के बाद, ठीक है। लेकिन फ्यूज़ निकालना नहीं है जब स्विच लगाओ, स्विच बंद करके फिर फ्यूज़ निकालना है। ये बात आप मेरी नोट कर लेना और याद रखना। यह है डॉज, अमेरिकी गाड़ी है, और डॉज जीप है, 2013 मॉडल। मैं इसके फ्यूज़ चेक करने लगा हूँ स्विच ऑन करके। ये है जनाब डॉज जीप, 2013-14 मॉडल है। और इसका इशू ये है कि इसका प्रॉब्लम स्टीयरिंग हार्ड हुआ है, स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। स्कैन करते हैं, स्कैन करने में देखते हैं कोड कौन सा आता है। C0220D ऐसे करके कोई कोड आया था। देखते हैं, मैं दोबारा चेक करता हूँ, स्कैन करता हूँ, क्योंकि मैंने हार्नेस वगैरह चेक कर लिए, बाहर सब कुछ चेक कर लिया। कहीं से मुझे कहीं कनेक्टर वगैरह का कोई इशू नहीं लगा, कोई फ्यूज़ मुझे ख़राब नहीं लगा। अब मज़ीद दोबारा से स्कैन करके इसको चेक करते हैं कि कोड जाता है या नहीं जाता। डॉज जीप है ये, 2013-14 मॉडल है। और इसका इशू ये है कि स्टीयरिंग हार्ड हो गया इसका। गाड़ी वाले का कहना है कि एक दफ़ा बंद करके स्टार्ट की थी तो उसके बाद से ये इशू हो गया। अब ये काम नहीं कर रहा है, इसका स्टीयरिंग हार्ड है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, चेक करते हैं। स्कैन कर रहे हैं जी स्कैन 2 से, देखते हैं क्या क्या फॉल्ट आते हैं क्या नहीं आते, और कौन सा फॉल्ट आता है कौन सा नहीं आता। तो उसके बाद इस पर वर्क करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगी ये गाड़ी। इसका पावर स्टीयरिंग में कोड आया, देखते हैं कौन सा कोड है। तो चेक करते हैं, ये पावर स्टीयरिंग जाते हैं, इसमें एंटर करते हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा इशू आया। इसमें जनाब ये कोड आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर्ड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मॉडल इंटरनल। जब भी इंटरनल का फॉल्ट आए तो आप ये समझ जाइएगा। और ये कोड है C220D और 00। डॉज 2013-14 मॉडल है, जीप। और इसका ये स्टीयरिंग हार्ड हुआ है और उसका कोड ये आ रहा है, ठीक है। और ये एक्टिव कोड है। अभी इसको एरेज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता नहीं होता। लिखा हुआ तो आ गया सक्सेसफुली एरेज। स्टार्ट करके देखते हैं कोड चला गया नहीं चला। स्टीयरिंग अभी हार्ड है, लाइट आ रही है स्टीयरिंग की, ये देखें
स्टीयरिंग की लाइट अब भी आ रही है। अब दोबारा से कोड चेक करते हैं या नहीं है। अब भी वही कोड खड़ा हुआ है, ये देखें। डाटा एनालाइज में जाते हैं। इंटरनल फिल्टर स्टीयरिंग रेट। स्टीयरिंग को हिलाने से एंगल सेंसर और कैम की वायरिंग काम कर रही हैं। बैटरी वोल्टेज इस पे आ रहे हैं, बैटरी वोल्टेज भी ठीक आ रहे हैं। और इसका ये स्पीड सेंसर गाड़ी चल नहीं रही है। पावर स्टीयरिंग डिस्प्ले रिक्वेस्ट और ओडोमीटर की भी बता रहा है ये सही। मॉड्यूल वोल्टेज भी सही बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटरनल इशू है ना, जो इसकी मोटर है वो काम नहीं कर रही। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे टर्न कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे ये राइट साइड पे टर्न कर रहा हूँ। इसका डेल्टा स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर भी कभी कभी काम नहीं कर रहा। ये देखिएगा, ये तो इसके एंगल सेंसर का भी इशू हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि एंगल सेंसर अगर कमांड नहीं भेजेगा ना तो स्टीयरिंग आपका काम नहीं करेगा। स्टीयरिंग को मैंने छोड़ दिया है। अब इसको ज़ीरो पे करते हैं, देखते हैं कहाँ ज़ीरो आता है। ये यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट पे टर्न करता हूँ मैं। ये राइट पे किया, आ गया नेगेटिव, माइनस में आ गया। अब ये राइट पे टर्न, लेफ़्ट पे टर्न किया तो लेफ़्ट पे भी ठीक बता रहा है, ये सही बता रहा है। ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। ये ठीक हो गया और इसके वोल्टेज भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इशू हैं।